अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके नाम से वाकिफ़ तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आपकी जो आदत है ये मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए कि जो इंसान सवाल करने से डरता वो कभी भी मुकम्मिल तौहीद को, सच्चाई को, हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। हर इंसान की समझ अलग है और हर इंसान अपने समझ के हिसाब से ही अमल करता है। तो जो इंसान सवाल पे सवाल करता है, वही इंसान एक दिन हकीकत को पहुंचने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि भाई खाली सुनते, कुछ पूछते नहीं। अब क्यों नहीं पूछते, ये वो उनकी समझ है, अपन तो किसको बोल नहीं सकते। लेकिन हर इंसान को सवाल पूछने का हक है और जवाब देने का भी हक है। ठीक है, वो अपने समझ से दे। ऐसा नहीं कि भाई तुमको उस जवाब मुकम्मिल मिलेगा, उस जवाब से आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, इसका कुछ सवाल नहीं है। हर इंसान सवाल करे अपने समझ से और जवाब भी दे। ऐसा नहीं कि खाली मैं सवाल ही करूँगा, जवाब देने को तो मेरे को इतना इल्म नहीं है। जो भी इल्म है तुमको वो हिसाब से जवाब देना ज़रूरी है। अब मैं कुछ आपके सवाल का जवाब दूंगा तो जाहिर सी बात है कि वो जवाब भी कभी कभी आपको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मेरे समझ से जवाब दिया और आप आपके समझ से सोचोगे। तो हर इंसान को सवाल करना चाहिए अपने पीर से, अपने उलमाओं से, अपने दीन के जो रहबर है उनसे। जब तक तुम सवाल नहीं करोगे मंजिल मकसूद तक तो इंसान नहीं पहुंचने वाला। जब तुम सवाल पे सवाल करोगे, एक दिन तुम्हारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, पूछने को तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसी को तो कहते हैं हकीकत। तो इंसान का छूट जाना, सवाल छूट जाना, उसके पास कुछ बचना ही नहीं पूछने के लिए कि ये क्या है। बस यही सच्चाई है। और सच बहुत कड़वा है। अगर मुकम्मिल सच्चाई पे से अगर पर्दा उठ जाएगा, जितने भी तुमको धार्मिक लोग दिख रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब अपनी छाती पीटेंगे और बोलेंगे कि ये आज तक हमने क्या किया। सच ऐसा है। इसलिए सच बोला नहीं जाता, सच को सिर्फ समझा जा सकता है। और आपने जो बात कही कि भाई ये राज़ो नियाज़ की बात है, इसको छुपे ही रहने दो। ठीक है, अपने अपने समझ से इंसान बोल सकता। भाई आपकी समझ से जो आपके दिल में ख्याल आया वो आपने जाहिर करे, और आपने बोले कि भाई मेरे बातों से अगर कुछ आपके दिल को तकलीफ़ हो तो माफ़ करो। पहली बात तो तकलीफ़ उसको होती है जिसको गरूर है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे इतना इल्म किसी को नहीं। इस इंसान को तकलीफ़ होती है। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है, मुकम्मिल इल्म आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। किसी भी इंसान ने मुकम्मिल हासिल नहीं किया, इसलिए कि कुरान इल्म एक समंदर है और समंदर कभी घटता भी नहीं
और बढ़ता भी नहीं। तो मुकम्मिल इल्म हासिल करना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए आप जो भी बोलोगे आपके समझ से बोलोगे, मैं जो बोलूँगा मेरे समझ से बोलूँगा। अब रही राज खोलने की बात, इसके बारे में मैं ज़रा आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि मैं आज तक तो राज खोला ही नहीं। आज तक जो भी बोला मैं सिर्फ इशारे है, राज तो मैंने बयान करा नहीं अभी तक, और एक दिन वो भी ज़रूर करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई राज को राज रहने दो, ठीक बात है। और ये भी फरमाया कि जिसने राज को फाश किया उसने अपने आप पर जुल्म किया। अब इस हदीस को मैं डबल से दोहराता हूँ, शायद आपके कुछ समझ में आ जाए। जिसने इस राज को फाश किया उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो ये हदीस के अंदर बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है कि भाई राज को फाश करना कोई गुनाह नहीं है। राज को फाश करने वाला दोज़खी नहीं है। राज को फाश करना ये कोई नाजायज़ नहीं है। राज को फाश करना ये कोई हराम नहीं है। जिसने राज को फाश किया उसने अपने आप पर जुल्म किया। इसका यही मतलब है कि भाई सच्चाई को तुम बोलोगे। पहली बात तो सच्चाई किसके समझ में नहीं आने वाली। अब मैं सच्चाई को बोल दिया, वो आपको बुरा लगा, आपने मुझे 4-5 गाली दे दिए या कुछ भी बोले, अगर मेरे नज़दीक है, महल्ले में है, तो आपने मुझे मारे, या मैंने राज को फाश किया तो कुछ लोगों ने आके मुझे पत्थरों से मारे, गालियाँ दिए, तो ये उसके ऊपर जुल्म हुआ। किसके ऊपर जुल्म हुआ? राज को फाश करने वाले के ऊपर। और जुल्म का जिम्मेदार कौन है? वो खुद। तो राज को फाश करना कोई गुनाह नहीं है, कहीं मना नहीं करा रहा है। हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दुनिया के जुल्म को बर्दाश्त कर सको तो तुम राज को फाश कर सकते हो। जिस दिन तुम राज को फाश करोगे, बाहर वाले तो दूर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे मज़हब के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुमको गालियाँ देंगे, घर से निकालेंगे, हो सके तो दीवाना बोलकर पत्थर मारेंगे। इसको बोलते अपने आप पर जुल्म करना। अगर जुल्म सहने की हिम्मत है तो राज को फाश कर सकते। और कुरान का फरमान है, वला तक्तुमुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। हक को, बातिल को हक के साथ ना मिलाओ और हक को छुपाओ मत। अब कोई डर के हक को छुपा रहा, कोई जुल्म को घबरा कर हक को छुपा रहा, कोई अपने बेइज्जती को डर कर हक को छुपा रहा, कोई आपको काफिर बोलेगा इस डर से तुम अगर हक को छुपा रहे, कोई तुमको कुछ भी बोलेगा, तो डर कर हक को छुपाना
ये अल्लाह वालों का काम नहीं है, इसलिए कि कुरान का फरमान है अल्लाह वालों को ना किसी का डर है ना किसी का गम। उसको किसी चीज का डर नहीं, ना उसको किसी चीज का गम है। गम का मतलब भाई ये मेरे से दूर हुआ, ये मेरे से नाराज हुआ, ये अच्छा आदमी था, पहले मेरे साथ में था, अब मेरे खिलाफ हुआ। और डर का मतलब लोग आपको काफिर कहेंगे, बोलेंगे शैतान है, पागल है, फितना है। तो इन बातों को डर कर हक को छुपाने वाला अल्लाह वाला नहीं है। इसीलिए कि कुरान का फरमान है कि अल्लाह वालों को न किसी का डर है, न किसी का खौफ, न किसी का गम। तो हर इंसान अपने अपने समझ से अमल करता। आपके समझ से आप अमल करते, मैं मेरी समझ से अमल करता, मैं मेरे समझ के हिसाब से बोलता, आप आपके समझ के हिसाब से बोलते। मगर इसमें एक समझदार का काम है। आप अपनी जगह है, मैं मेरी जगह हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ तुम बुरे हैं, या तुम बुरे हैं या मैं अच्छा हूँ। ये सोचना एक जाहिल का काम है। समझदार का काम है कि भाई वो उसकी समझ है, ये मेरी समझ है। समझ के हिसाब से इंसान आगे पीछे हो सकता है, या तुम आगे हो सकते हो, मैं पीछे हो सकता हूँ, या तुम पीछे हो सकते हो या मैं आगे हो सकता हूँ। लेकिन इसमें अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है। समझ के हिसाब से कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। लेकिन मैं अच्छा वो बुरा, ये सवाल एक जाहिल लोगों का काम है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खुद फरमाया कि मैंने इंसानों के अंदर उनके समझ और अमल के हिसाब से दर्जे बुलंद किए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने इंसानों के अंदर उनके समझ और अमल के हिसाब से कोई गुनहगार है, कोई काफिर है, कोई ईमान वाला है, ये नहीं फरमाया। मैंने इंसानों को उनके अमल और उनके समझ के हिसाब से दर्जे बुलंद किए। दर्जे यानी कि कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई नीचे है तो कोई ऊपर है। इसमें अच्छा और बुरा होने का सवाल नहीं है ना। लेकिन आजकल लोग नहीं बहुत बुरा आदमी हो, ऐसा बोलता हो। अरे भाई उसकी समझ है बोलने वाला। हर इंसान को अपने समझ के हिसाब से बोलने का, समझ के हिसाब से चलने का और समझ के हिसाब से समझाने का सबको हक है। ये बात है कि तुम्हारी समझ मेरे समझ में नहीं आएगी और मेरी समझ तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से अच्छे और बुरे का ख्याल हट जाएगा, समझ लेना तुम मंजिल के बहुत करीब है। और जब तक तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि ये अच्छा है ये बुरा है, समझ लेना तुम्हारे से मंजिल बहुत दूर है। क्योंकि अच्छा और बुरा यानी कि दुनिया में तुम किसी को अच्छा समझ रहे, किसी को बुरा समझ रहे। यानी कि भाई एक चीज़ हक है, दूसरी चीज़ बातिल है। बातिल, झूठ का मतलब बातिल है ना। तो फिर तुमको कुरान पढ़ना पड़ेगा। भाई एक मुसलमान को मुकम्मल कुरान पे अमल करना पड़ेगा क्या नहीं? हाँ, और कुरान जो बोलेगा उसको तुमको मानना भी पड़ेगा, उस पर चलना भी पड़ेगा।
जब तो तुम ईमान वाले कहलाओगे ना। मेरा बोलने का मकसद इतना ही है कि हर इंसान को कुरान और हदीस के ऊपर पूरा अमल करना चाहिए, सच्चाई से, ईमानदारी से। अगर कुछ कुरान के अल्फाज तुमको खुद को अगर झूठ साबित कर रहे, तो इस झूठ को, सच्चाई को भी मानना पड़ेगा। आज का मुसलमान कुरान के लिए मरने को तैयार है, मारने को तैयार है, लेकिन समझने को कौन तैयार है? कुरान के दावे करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन कुरान को समझने वाले, भाई आज तुम्हारे नज़रों में काफिर है, ईमान वाला है, जन्नती है, दोज़खी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई हक है, कोई बातिल है। इसका मतलब तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। तुमको कुरान पढ़ाया गया है, तुमने पढ़ा नहीं। और जिस दिन तुम पढ़ोगे, सच्चाई तुम्हारे से बहुत करीब हो जाएगी। तो जब तक तुम्हारे दिल में ख्याल है कि कोई हक है और कोई बातिल है, तुम कुरान के खिलाफ हो। कुरान का फरमान है, नहीं पैदा किया हमने ज़मीन व आसमान और इसके दरमियान जो भी शय मौजूद है बातिल। यानी कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो भी शय है बातिल नहीं है, सब हक ही हक है। हक 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 हक। जिक्र तो बहुत अपना मुंडा हिला हिला के जज्बे में आ के करते, हक 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 हक। अरे भाई हक है तो हक को समझो। ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह। जिक्र तो ऐसा जज्बात से करते कि तुमको खुद को होश नहीं रहता। भाई ला मौजूद इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। और बाद में बोल रहे ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये शैतान है, ये इंसान है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसका मतलब तुम अल्लाह को बुरा बोल रहे, इसका मतलब तुम अल्लाह को बातिल बोल रहे। सच्चाई से चलो, सच बता दो, चाहे कोई माने या ना माने। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो कुरान के खिलाफ है। ये कुरान का खुद फरमान है, वला तक्तुमुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, कि हक को, बातिल को हक के साथ ना मिलाओ और हक को बता दो। तो हक को छुपाने वाला काफिर। जो भी इंसान कुरान के खिलाफ है वो काफिर है ना। जो इंसान हदीस के खिलाफ है वो काफिर है। काफिर का मतलब क्या है? कोई मजहब नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। आज जो दुनिया में काफिर, अरे वो काफिर है। अरे पहले काफिर कौन है, कुरान काफिर किसको बोल रहा, इसको समझना जरूरी है कि नहीं? कुरान क्या बोल रहा? शिर्क से नीचे जो भी गुनाह है माफ किए जा सकते हैं। शिर्क के नीचे जो भी गुनाह है माफ किए जा सकते हैं, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ होने वाला नहीं।
तो शिर्क करने वाला काफिर है, कोई हिंदू नहीं। और शिर्क का मतलब क्या है? अल्लाह के ज़ात में किसी को मिलाना, अल्लाह के ज़ात में किसी को शामिल करना। कौन सा मुसलमान है जो अल्लाह के ज़ात में किसी को शामिल नहीं करता? कौन सा ईमान वाला है जो अल्लाह के ज़ात में किसी को शामिल नहीं करता? अल्लाह के ज़ात में शामिल किसी को नहीं करने का मतलब सब हक ही हक है, अल्लाह ही अल्लाह है, ला मौजूद इल्ला अल्लाह, सब अल्लाह ही अल्लाह है। उसके शक्ल पे, उसके सूरत पे, उसके अमाल पे मत जाओ कि इसकी शक्ल क्या है, इसकी सूरत क्या है, दाढ़ी है क्या नहीं, चोटी है क्या नहीं, इसने झुब्बा पहना क्या भगवा पहना। यह है शक्ल। तो एक आरिफ का काम शक्लों को देखना नहीं है, शक्लों के अंदर असल को देखना जरूरी है। दुनिया में जो भी मौजूद है, शजर और हजर, इसकी असल अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैंने अपने नूर से पूरे कायनात को वजूद में लाया। जैसा कि एक सोना बोले कि मैंने अपने ज़ात से हजारों जेवर बना दिए, तो एक आरिफ का काम है जेवर को मत देखो, ये शक्ल किसकी है, ये कान की बाली है क्या, पैर का पैजब है क्या, सिर का ताज है क्या, कदमों की चप्पल है। उस जेवर के अंदर सोने को देखो। यही तो है मुकम्मिल तौहीद। ला नहीं है, मैं भी नहीं हूं। ला में ला हो जाना, भाई कोई है नहीं तो मैं कहाँ हूं, और जब मैं हूं तो फिर कोई नहीं। भाई तौहीद में दो को जगह है नहीं। तौहीद का नाम है एक, सिर्फ एक। अगर हिम्मत है तो सिर्फ बोलो मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं हूं, कोई नहीं है। अगर दिल में डर है तो बोल दो कि तेरे सिवा कोई नहीं, मैं भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे ख्यालों से मैं और तू का ख्याल मिट जाएगा, उस दिन मुकम्मिल तौहीद। जिस दिन तुम्हारे ख्याल में से एतबारी लिबास, एतबारी शक्ल, एतबारी सूरत का ख्याल मिट जाएगा, उस दिन तौहीद पे आ गए तुम। तौहीद का मतलब ये नहीं है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इंसान है, ये शैतान है। भाई मुकम्मिल तौहीद, गौसे आज़म दस्तगीर की किताब पढ़ो। गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया है कि तौहीद के अंदर कुछ भी नहीं। ना इंसान है, ना शैतान है, ना अब्द है, ना माबूद है, ना आशिक है, ना कोई माशूक है, न जन्नत है, न दोज़ख है, न खुदा है, न रसूल है। किसने फरमाया है? आज हर खानखा पे गौस का झंडा है, हर खानखा में गौस के नारे लगते, हर गैरी को गौस के नाम की
फातिहा खानी होती, न्याज़ो नजराना होता, तो गौस के झंडे लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन गौस के दी हुई तालीम पर अमल करने वाले बहुत मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, गौसे आजम दस्तगीर फरमा रहे कि तौहीद के अंदर कुछ भी नहीं है। ला, बहुत खानकाहों में जिक्र सुना होगा, ला ला ला, ला एक राज है, ला एक राज है, ला एक राज है। खुल गया राज। हजम करोगे इस राज को? इसीलिए सच्चाई बोली नहीं जाती, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। इसलिए हजारों में एक तो मिलेगा समझदार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की मुकम्मिल तारीफ करे, दोज़ख की मुकम्मिल तारीफ करे, शरीयत की मुकम्मिल तारीफ करे, नमाज और रोज़े की मुकम्मिल तारीफ करे, हर मसले मसाइल की तारीफ करे। लेकिन फिर फरमाया, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं तुझसे, मैं पूरी नहीं कर सकता तेरी तारीफ। तो एक समझदार को इशारा काफी है। इसलिए कि सच्चाई को समझना सबके पास की बात नहीं। तो मेरा तो यही समझ है, मैं जो मेरे समझ में आया मैं उसको बोलता हूँ। अब दुनिया वाले मुझे काफिर बोलो, शैतान बोलो, इबलीस बोलो, ये मुझे मंजूर है, लेकिन हक को छुपाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तो बोलूँगा, जो मेरे समझ में आया मैं बोलूँगा, और कुरान और हदीस से ही बोलूँगा। तो ये है असल मारिफत। ठीक है, अब मेरे समझ में आया, मैंने वो बोल दिया। अब समझना नहीं समझना ये आपकी समझ है, क्योंकि इंसान हर चीज़ को समझ सकता है, किसी को समझाया नहीं जाता, समझा नहीं सकता। अब मेरे बातों से किसी के दिल को तकलीफ पहुंच रही, किसी को बुरा लग रहा, ये उसकी समझ है। उसको बुरा लगे, अच्छा लगे, तकलीफ पहुंचे, ये उसकी समझ है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे समझ पे अमल करो, मेरे समझ पे चलो, नहीं। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान को गौर व फिक्र से ठहर कर पढ़ो। क्या मतलब है इसका? भाई तुमको कुरान पढ़ रहे ना, तुम एक रात में 4 कुरान पढ़ रहे तुम, मगर कुरान तो बोल रहा है कि
कुरान शरीफ को गौर फिक्र कर कर ठहर ठहर कर पढ़ो। क्या मतलब क्या है बोलने का? गौर फिक्र करने का मतलब उस पर सोचना, समझना, समझने की कोशिश करना। बस आगे आपकी समझ है। किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता, इसलिए कि भाई मेरे समझ से मैं जवाब देने वाला हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई फाजिल नहीं हूं, मैं एक सादा सीधा इंसान हूं। लेकिन मेरा काम है कि मैं हर चीज़ पर गौर व फिक्र करता हूं। किसी को इस बहस के बारे में बोलो या तकरीर के बारे में बोलो, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो बिंदास पूछ सकते। मैं मेरे समझ के हिसाब से जवाब दूंगा, अब समझना आपकी मर्ज़ी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।